इस देश में पुरस्कारों का दौर हड़प्पा और मोहनजोदारो सिविलाइजेशन से चलता आ रहा है। पुराने ज़माने में राजा महाराजा भी अपने दरबारियों से खुश होकर उन्हें कुछ न कुछ पुरस्कार दिया करते थे। अब इसे पुरस्कार कह लीजिए या उपहार, फ्रांस ने तो पूरे का पूरा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ही अमेरिका को दे दिया। आजकल के निब्बा निब्बी भी एक दूसरे को टेडी बियर, गुलाब वगैरह न जाने क्या क्या देकर बकैती करते रहते हैं। वैसे टेडी बियर से याद आया कि एक बार हमने अपना दिल भी पुरस्कार के तौर पर बरखा को दिया था, पर मुझे क्या पता था कि बरखा भी अवार्ड वापसी गैंग की सदस्य निकलेगी। अवार्ड वापसी के चक्कर में हमारा दिल तोड़कर चली गई जी। तो हमने भी सोचा कि इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए 2022 में 2021 के कुछ महान हस्तियों को अवार्ड दिया जाए, खास तौर पर उन्हें जिन्होंने गुल नहीं बल्कि पूरा गुलशन ही खिला दिया। तो अवार्ड शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि कोरोना के कारण ये पूरा प्रोग्राम डिजिटल रखा गया है। वैसे भी देश के प्रधान सेवक आए दिन डिजिटल इंडिया की रट लगाए रहते हैं। और दूसरा ये कि ये अवार्ड पूरी तरह से बायस्ड है। जब इस दौर में मीडिया ही इंडिपेंडेंट नहीं है तो ये अवार्ड कैसे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे जी। तो खत्म करते हुए आप सभी का इंतजार मैं लाया हूं पिटारा ये पुरस्कार। हिंदू मुसलमान की बात नहीं करूंगा इस बार। नमस्कार, कैमरामैन पारितोष के साथ मैं रवीश कुमार। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो आज का सबसे पहला अवार्ड है शांति दूत अवार्ड। इस अवार्ड के लिए देश विदेश के कई बड़े बड़े नमूनों के नामों पर विचार विमर्श किया गया, जैसे कि अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड डक, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन। पर जैसे ही उन्हें पता चला कि भारत की ओर से इस रेस में कंगना रनौत का नाम शामिल है तो उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। किम जोंग उन का तो कहना था कि कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो ये अवार्ड जाता है नन अदर देन कंगना रनौत को, जिन्होंने पिछले साल इतनी शांति फैलाई कि रायते को भी कॉम्प्लेक्स हो गया। हमारे गुप्त सूत्रों का तो यहाँ तक कहना है कि फ्रांस भारत से अपनी रफाल डील कैंसिल करने के बारे में सोच रहा है। फ्रांस के मंत्रियों का कहना है कि जब भारत के पास इतना घातक हथियार पहले से ही मौजूद है तो उन्हें रफाल की क्या जरूरत है जी। हमारा अगला अवार्ड है नाराज फूफा अवार्ड। ये अवार्ड जाता है श्री नवजोत सिंह सिद्धू को, जो इस वक्त इस बात पर मुंह फुलाए बैठे हैं कि उनके होते हुए हमने दूसरे नामों पर विचार विमर्श किया तो कैसे किया। वो दरिया ही नहीं जिसमें नहीं रवानी, अबे जब जोश ही नहीं लल्ला किस काम की तेरी जवानी। अरे कांग्रेस मुन्नी से ज्यादा बदनाम हो गई। सूत्रों की माने तो पिछले दिनों नवजोत सिंह सिद्धू अपनी परछाई से ही नाराज होकर बैठ गए और उससे कहने लगे कि तुम अंधेरे में मेरा साथ छोड़कर चली जाती हो, जाओ मैं तुमसे बात नहीं करता। ये क्या बात हुई सिद्धू साहब। अगला अवार्ड खेल जगत से, जिसका नाम है हम नहीं सुधरेंगे अवार्ड। तो ये अवार्ड अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा को पीछे छोड़ते हुए जीता है भारत के कप्तान विराट कोहली ने, जो ऑफ स्टंप से बाहर की बॉल को छेड़ने की धुन में चांद तक जा पहुंचे। वहां ओल्ड मॉन्क का अद्धा लिए पहले से मौजूद रवि शास्त्री ने कहा कि यह बॉल नहीं, धरती के पास से गुजरने वाला उल्का पिंड है भाई। हमारा अगला अवार्ड है आर.डी. बर्मन अवार्ड। कायदे से ये अवार्ड संगीत जगत के किसी महान हस्ती को मिलना चाहिए, लेकिन हमारे स्क्रिप्ट राइटर की पर्सनल फेवरेट होने की वजह से यह अवार्ड जाता है ममता बनर्जी को। अगला अवार्ड है लाफिंग बुद्धा अवार्ड। ये अवार्ड हमको नहीं जाता है जी। क्या बात कर रहे हैं। ये अवार्ड जाता है किसान नेता राकेश टिकैत को। मैं दावे के साथ आपको ये कह सकता हूं कि पिछले साल टीवी पर इनसे ज्यादा हंसता मुस्कुराता चेहरा आपने कहीं नहीं देखा होगा। तो आइए सीधा चलते हैं राकेश टिकैत के पास और जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। अरे पारितोष पूरा सुनने तो देते भाई। आपको सुनता नहीं है क्या? अरे सुनता तो है, समझ में नहीं आता है जी।
तो आज का आखिरी अवार्ड जाता है अमित शाह को। तो ये अवार्ड है, ये टीवी वाले भाई, ये सफेद कपड़ा, ये सफेद कपड़ा। समझ गया जी, समझदार को इशारा ही काफी है जी। तो आज के ये अवार्ड की शाम यहीं पर ही बंद करनी पड़ेगी। जाते जाते मैं आपको बताता चलूं कि मैं अमित शाह से डरता नहीं हूं। मैं हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से डरता नहीं हूं, लेकिन बड़े सयाने कह के गए हैं कि जान है तो जहान है, और मुझे यह अवार्ड अगले साल भी देना है जी। चल झूठा। बहरहाल जाते जाते आप सभी से एक गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वरना बरखा नाराज हो जाएगी जी।